ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत शिखर से ग्रंथ चल रहा है और स्वामी राम तीर्थ जी का लिखा हुआ ये ग्रंथ है और अध्याय है माया, दुनिया कब, क्यों और कैसे। तो कल के सत्संग में बहुत अच्छा एक लाइन आई थी, इसको रिपीट करते हैं। सत्यता का अर्थ है वह वस्तु जो नित्य है, जो कल, आज और सदा एक सी रहती है, वही सत्यता है। अब आगे नास्तिक कहते हैं कि परमेश्वर कहीं और नहीं है। वेदांत कहता है नेति नेति माया। वे गलती पर हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साकार सगुण परमेश्वर है। वेदांत कहता है नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। ऐसी बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। वेदांत कहता है इस क्षेत्र में मैं तुम्हारे पैर नहीं रखना चाहिए। इस क्षेत्र में तुम्हें पैर नहीं रखना चाहिए। इस क्षेत्र में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं दे सकती। संसार में ही तुम्हारी बुद्धि के लिए यथेष्ट काम है, उसे वहीं काम करने दो। सीजर सम्राट की जो चीजें हों वह सीजर को दे दो और परमेश्वर का जो कुछ है वह परमेश्वर को दे दो। तुम्हारी बुद्धि के लिए भौतिक लोक में ही, प्रत्यक्ष व्यवहारिक जगत में ही यथेष्ट काम है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए तुम्हें केवल एक राह से आना होगा, केवल एक राह से, और वह मार्ग है अनुभव का। वह मार्ग है प्रेम का, भावना का, श्रद्धा का, वरन ज्ञान का। एक अद्भुत प्रकार का ज्ञान, अद्भुत प्रकार का ब्रह्म भाव। यदि तुम इस क्षेत्र में ठीक मार्ग से प्रवेश करते हो तो कोई प्रश्न न उठेगा। सब समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। सामवेद के केन उपनिषद में एक वचन है, मैं नहीं कह सकता, मैं उसे जानता हूं। मैं नहीं कह सकता, मैं उसे नहीं जानता हूं। जानने और न जानने से वह परे है। ठीक यही बात आधुनिक विद्वान कहते हैं। हर्बर्ट स्पेशर अपने फर्स्ट प्रिंसिपल अर्थात प्रथम सिद्धांत के प्रथम भाग की द अनयोनेबल अर्थात अज्ञात में उसी परिणाम पर पहुंचता है जिस पर वेदांत पहुंचा है। उसने जो कुछ कहा है उसे तुम भी पढ़कर सुनने की जरूरत राम को नहीं मालूम होती, किंतु छोटा वचन पढ़ा जा सकता है। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट some principle which, being the basis of science, cannot be established by science. All reached out conscious whatever must rest on some postulate. There must be a place where intellect ought not be virtue, cannot virtue to go.
ऐसा कोई बीज परम तत्व होना ही चाहिए जो विद्वानों का आधार होते हुए भी विद्वान के लिए स्थापित नहीं किया जा सकता। तर्क सिद्ध सभी परिणामों के आश्रय के लिए कोई निर्विवाद आधार होना ही चाहिए। यह निर्विवाद आधार एक ऐसा प्रदेश है जो अज्ञात की सीमा को छूता है, जहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जहाँ जाने का साहस बुद्धि कर ही नहीं सकती। सभी तत्वज्ञानियों ने इस विषय में प्राय ऐसा ही मंतव्य प्रकट किया है। तनिक ध्यान दीजिए, लोग कितनी भूलें करते हैं। जब वे परमेश्वर पर किसी प्रयोजन का आरोप करते हैं, जब वे कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा अवश्य किया होगा, परमेश्वर में दया अवश्य होनी चाहिए, परमेश्वर में प्रेम जरूर होना चाहिए, परमेश्वर में भलाई होनी चाहिए, परमेश्वर में यह वह गुण होने चाहिए, ऐसे लोग कितनी गलती करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का श्रेणी विभाग करना ससीम बना देता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का श्रेणी विभाग करना ससीम बना देना है। तुम एक ही सांस में परमेश्वर को अनंत और शांत भी कहते हो, और एक और तुम उसे कहते हो कि ईश्वर अनंत है, और दूसरी ओर तुम कहते हो अरे उसमें यह गुण होना चाहिए। जब तुम कहते हो वह अच्छा है, वह बुरा है, और तब वह परिमित हो जाता है। जहाँ कहीं बुराई नहीं होगी वहाँ अच्छाई नहीं हो सकती। जब तुम कहते हो वह ब्रह्म है तो वह जीव नहीं है, तुम उसे परिच्छिन्न कर देते हो। तब तुम उसे ऐसे स्थान का निर्देश करते हो जहाँ वह नहीं है, वह तो सब कुछ है। पुनः जब तुम कहते हो कि परमेश्वर ने इस या उस उद्देश्य से संसार की रचना की होगी, तो तुम परमेश्वर को कोई ऐसा व्यक्ति बना देते हो जो तुम्हारे सामने आकर अपनी करतूतों का उसी तरह उत्तर दे सकता है जिस तरह कोई मनुष्य किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपने कृत्यों का वर्णन करता है। इसी तरह जब तुम परमेश्वर को किसी बात के लिए उत्तरदायी ठहराते हो अथवा उस पर किसी अभिप्राय, उद्देश्य या आदर्श का आरोप करते हो, तब असली तौर पर तुम अपने मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश बनाते हो, और परमेश्वर को अपराधी जैसा, जिसने कि कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका हिसाब देने के लिए वह तुम्हारे समक्ष हाजिर हुआ है। यूं क्या तुम उसे परिमित नहीं करते? वेदांत कहता है कि तुम्हें परमेश्वर को अपनी अदालत के सामने लाने का कोई हक नहीं है। यह प्रश्न छोड़ दो, यह वैधानिक युक्ति संगत नहीं है। ओम शांति शांति शांति।